हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। और मैं उम्मीद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोग अच्छे होंगे और परमेश्वर का दया कृपा से मैं भी आप सभी के सामने में अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ प्रभु का दया से। भले फिजिकल में रोग है, बीमारी हूँ, पर परमेश्वर ने मुझे ऐसे खुशी और आनंद का आत्मा से भर के रखा है कि मेरा सारा दुख तकलीफ हम याद नहीं करते। हमेशा आत्मा में, शरीर में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह का वचन ने मुझे खुशी और आनंद से भर के रखा है। इसलिए प्रभु को भी बहुत धन्यवाद है। और बहुत दिनों के बाद मैं परमेश्वर का फिर से जीवित वचन जो है लेकर आया आप सभी के सामने में ना। तो वचन में नहीं जाने से पहले एक दो लाइन ना गाना फिर से प्रभु का महिमा करना है, क्योंकि प्रभु का महिमा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना मसीह में। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरे सहायता कहाँ से आएगा, मेरे सहायता कहाँ से आएगा। जिसने आसमान और धरती बनाई है, जिसने आसमान और धरती बनाई है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा गाना नहीं गाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाता है ना। तो आज हम लोग देखते हैं लूक चैप्टर 15 वर्स 1 से लेके 7 तक का ना। क्योंकि परमेश्वर हम सभी के लिए, हम सभी पापियों के लिए आया है, उसका विषय में कहता है, बोलता है कितना इम्पोर्टेंस है ना, कैसे खुशी मनाया जाता है। तो उसका ये है खोई हुई भेड़ का दुष्टतान ना। 1 में लूक चैप्टर 15 वर्स 1। जब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुरकुरा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। ऐसा बोल के फरीसी और शास्त्री कुरकुरा कर कहता है। जब चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाला, टैक्स कलेक्टर लोग और पापी इंसान लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पास में आके यीशु मसीह के बातें को सुनता है, प्रभु का वचन को सुनता है, तो फरीसी और शास्त्री लोग कुरकुरा कर कहते हैं कि ये तो पापियों के साथ में से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। उन पापियों के साथ मिलता है, उन सभी के साथ में खाना पीना भी खाता है। ऐसा करके फरीसी और शास्त्री कुरकुरा कर कहने लगते हैं यीशु मसीह का बड़े विषय में ना। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा। तो यीशु मसीह ने जो फरीसी और शास्त्री को दृष्टांत में मतलब समझाया, इनडायरेक्ट में समझाया। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोए हुए को जब तक ना मिल ना जाए खोजता ना रहे। कौन है उनमें से, ना फरीसी में ना शास्त्री में, कौन है जो 100 जो है भेड़ जो है गुम हो गया, जंगल में खो गया है, तो एक तो खो गया, तो जब तक नहीं मिलता है उस 99 जो भेड़े है उसको जंगल में नहीं छोड़ के जो एक तो जो खो गया था उसको ढूंढने के लिए कौन नहीं जाता है, जब तक नहीं मिलता है कौन नहीं ढूंढता है बोल के ये जो है फरीसी और शास्त्रियों को परमेश्वर यीशु मसीह जो है बता रहे हैं कौन नहीं ढूंढता है, क्योंकि एक खो जाना भी बहुत दुख का बात होता है ढूंढना। जैसे हम लोग मिथुन बांटता है, मतलब जैसे मुर्गी का बच्चा, ऐसा हर एक चीज़ में ना जो एक तो खो जाता है हम लोग पढ़ता है, कितना प्यार से हम लोग पढ़ता है ना, कितना हम लोग वो चीज़ को एक तो खो जाने से भी, एक तो मर जाने से हम लोग इतना दुख करते हैं ना। उसी प्रकार परमेश्वर फरीसी और शास्त्री को कह रहे कि एक तो 100 में से एक तो भेड़ गुम हो गया, खो गया है, तो अभी 99 ही बच गया ना। जब तक ऑलरेडी 99 तो सेफ है, सुरक्षित जगह में है, लेकिन जब तक एक तो खो गया उसको नहीं ढूंढेगा, कौन नहीं ढूंढेगा, सब लोग ढूंढेगा ना। जो खो गया, अपना सामान जो खो गया, पाला हुआ भेड़ बकरी खो गया, भेड़ बोला है बकरी नहीं बोला है सॉरी, तो खो गया, उसको कौन नहीं ढूंढेगा, जब तक नहीं मिलता है तब तक ढूंढेगा, ढूंढता है बोल के बोला है ना।
और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसी को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरे खोई हुई मिल गई है। जब मिल जाते हैं तो उसको अपना कंधा में उसको वापस लेकर आ जाते हैं और अपना पड़ोसी और दोस्तों को बुलाता है, चलो मेरा खोया हुआ बेल जो है मिल गया है, चलो मेरा साथ में आनंद करो, हम खुश हैं आप भी खुश हो, आनंद मनाओ बोल के जो फरीसी लोग को पूछता है। तो आप लोग भी ऐसा ही करेगा, जब आप लोग को खोया हुआ बेल जो वापस मिलता है तो आप लोग भी बहुत ऐसा ही खुशी होगा बोल के यीशु मसीह जो है उन लोग को ऐसा बोल इनडायरेक्ट में समझाता है, मैंने फरीसी और शास्त्री को। तो उसमें क्या बताया, तो यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। क्योंकि हम लोग पापियों, यीशु मसीह किस लिए आया, हम लोग पापियों के लिए आया। यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह ये ढूंढने नहीं आया कि ये पवित्र है, ये सच्चा है, ये सही है, ढूंढने जसने और परखने के नहीं आया, सिर्फ इसलिए आया पापियों के को वापस परमेश्वर का साथ में कनेक्शन करने के लिए आया है। परमेश्वर जो पिता है, पिता जो यीशु मसीह बोलता है, जिसने मुझे देखा वो पिता को जान लिया ना, देख लिया, पहचान लिया। और जो उसके बाद में पिता मुझ में है बोल के बोला है तो ना, जो भी यीशु मसीह को देखता है वो पिता को देखता है। और जो बात प्रभु यीशु मसीह जो कहता है पिता के ओर से आया वाला बातें को ही परमेश्वर जो है बोलता है बोल के कहता है ना। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह जो ये संसार में पापियों के लिए आया है, खाने पीने बैठने के लिए आया, चुंगी लेने और टैक्स कलेक्टर के साथ में जितना भी दुनिया का पापी है ना, उन लोग को ढूंढने के लिए आया। परमेश्वर यीशु मसीह का साथ में पिता जो स्वर्ग में विराजमान है उसका साथ में मिलाने के लिए, हम पापियों को मिलाने के लिए आया है। तो हम लोग कौन होते हैं, आज ये पापी है बोल के जसने का हम लोग का अधिकार नहीं, परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया। ये व्यभिचार कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये नशा खा रहा है, ये ड्रग्स पी रहा है, ये पड़ोसी का साथ में लड़ाई कर रहा है, ये फास्टिंग प्रेयर नहीं बैठ रहा है, ये प्रभु का वचन को नहीं मानता है, ऐसा बोलने के लिए हम लोग को जसने के लिए अधिकार नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह ने भी हम लोग को नहीं जासा है, हम इंसान को पापियों को नहीं जासा है। और परमेश्वर का नाम में प्रभु यीशु मसीह का बातें को सुन के मन फिराने के लिए आया, मन को चेंज करने के लिए आया। यहाँ में ना धर्म देखने आया, ना जाति देखने आया, ना धनी देखने आया, ना अमीर देखने आया, ना गरीबी देखने आया, पापी देखने आया, कुछ भी देखने के लिए नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह का बातें को सुन के जो लोग भी अपना मन को चेंज करता है, मन फिराता है, और वो जो है स्वर्ग में जाएगा। और यीशु मसीह जो पिता का साथ में मिल दोबारा स्वर्ग में हम लोग को ले जाने के लिए आया है, पिता का साथ मिलाने के लिए लेकर आया। इसलिए हम लोग पापी जो है एक ठो जो मन फिराता है ना, उसके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। बोला विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होता है। जो खो गया था, यीशु मसीह को नहीं, वचन को नहीं जान के इधर उधर भटक रहे, खो गया था, सच्चाई को नहीं जान रहे, दुनियादारी भटक रहे, वो चीज़ जो यहाँ यीशु ही सच्चा है, पिता ही सच्चा है बोल के दिल मन जब चेंज होता है, प्रभु का पीछे आने लग जाता है, तो उसके लिए स्वर्ग में इतना ही आनंद मनाया जाता है बोल के बोला है। और साथ में क्या, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जितने मन फिराने की आवश्यकता नहीं, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। ऑलरेडी 99 जो इंसान है उसने मन को चेंज कर चुका है, उसको दोबारा प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा है बोल के जब यीशु मसीह को सच्चा उदारता ग्रहण कर चुका है, विश्वास कर चुका है, तो वो तो ऑलरेडी परमेश्वर का साथ में मिलाप हो के रखा है। और जो ऑलरेडी परमेश्वर का साथ में मिलाप है उसके लिए अलग सा खुशी नहीं होता है बोले, वो खुशी मनाना जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है और अभी यीशु मसीह को जानने लग गया, उसके लिए स्वर्ग में आनंद मनाता है बोला है। आज हम लोग को ये सीखने मिलता है कि हम लोग जो प्रभु का बातें को जानता है, परमेश्वर का वचन को समझता है, लेकिन परमेश्वर का वचन को हम लोग समझता है तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चुंगी लेने वाले और पापियों के लिए और दुनिया के लिए आया है,
पापियों के लिए आया, चुंगी लेने बीबी हर प्रकार का पापियों के लिए आया है ना यीशु मसीह। तो यीशु मसीह हम लोग को बुरा नहीं बोल रहे, भला नहीं बोल रहे, वो तो परमेश्वर का साथ में मन फिरा के परमेश्वर का करीब लेने के लिए आया, दिल चेंज करना है, अपना हृदय को चेंज करना है बोल के आया है। तो हम लोग कौन होता है ये पापी है बोलने वाला, हम लोग कौन होता है ये दारू पीने वाला, हम लोग कौन होता है ये फास्टिंग प्रार्थना नहीं करने वाला बोलने वाला। हम लोग जसने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने अधिकार नहीं दिया, हम लोग को जसना नहीं। जैसे यीशु मसीह ने पापियों को प्यार किया, चुगली करने वाला को प्यार किया, चुंगी लेने वाला को प्यार किया, शराब पीने वाला, दारू पीने वाला, चुगली बड़ा बीबी हर प्रकार के लिए प्यार करके आया है, उन लोग के लिए आया है। जैसे यीशु मसीह का पीछे हम लोग चलता है, तो जैसे यीशु मसीह ने किया है, बोला है, बताया है, उसी में हम लोग भी चढ़ने का ट्राई में रहना है, चलने का कोशिश करना है, ताकि यीशु मसीह के नाम में प्रभु जो लोग नहीं जानते हैं उनका दिल को चेंज कर सके। धर्म चेंज करने के लिए नहीं, मतलब किसी को जसने के लिए नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में कितना खुशी मिलता है। एक आदमी जो मन फिराने से स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, खुशी मनाया जाता है। तो इसी बातें को लेकर हम लोग जो लोग मसीह को जानते हैं, प्रभु का बात को बनाना है। जैसे परमेश्वर ने कहा है, बोला है, हम लोग भी वैसा ही करके चलना है। जैसे पापियों को परमेश्वर ने प्यार किया, हम लोग भी प्यार करके ही जाना है, ना कि तुम गलत ना अच्छा बोल के, ऐसा बोल के परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिया है। तुम गलत तुम अच्छा, परमेश्वर खराब के लिए आया है, बुराई करने वाला आया है, व्यभिचारी के लिए आया है, झूठ बोलने वाला के लिए, शराब दारू पीने वाला, हर प्रकार का जो खराब है उन लोग के लिए आया है। तो हम लोग को परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया है, जसने का अधिकार नहीं। अगर वो व्यभिचार कर रहे, अगर वो शराब पी रहे, दारू पी रहे, क्या भी जितना भी कुछ कर रहे होने से प्रभु यीशु मसीह का वचन को बता के परमेश्वर का करीब में लेकर आने का कोशिश करना, ये जिम्मेदारी आप और मेरा है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए ये वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले और परमेश्वर का दया मरम प्यार आप लोग का बीच बना रहे। और वीडियो आप लोग को पसंद लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और ऐसे ही मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल इस जो बीमारी के हालत में जो मैं प्रभु में आगे बढ़ने का कोशिश कर रही हूँ, सीखा कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर का मदद से जो भी हम मांग रहे हैं परमेश्वर का वचन को समझने के लिए, जब तक परमेश्वर हमको सही से नहीं बताएगा तब तक हम वचन को भी अच्छा से तो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। लेकिन जितना भी मैंने बताया है, बता के आ रही हूँ, वो परमेश्वर का लिखा वाला वचन से एक तो भी तेरा बेकार करके नहीं बताया है। समझ में गलती हो गया होगा, लेकिन मैं जो जैसे लिखा है वैसा ही हमने बताया, क्योंकि वचन को इधर उधर करना, गलत बोलना, खुद का मन मर्जी से बोलना, ये परमेश्वर का आज्ञा नहीं है। जैसे प्रभु ने बताया वैसा ही बताना है। और हम सभी का मकसद होना है प्रभु में एक दूसरे को प्यार करना, रिस्पेक्ट देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, प्यार नहीं कर रहे, अगर हम लोग विश्वास है तो हम लोग वचन का अंदर में हम लोग नहीं हो रहे तो नहीं होगा। जो बाइबल जानने वाला, समझने वाला, बाइबल का अंदर से ही बात करेगा तब मानेगा। अगर बाइबल का बाहर हो गया तो यहाँ में कोई बात नहीं मानेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन से मेरा आत्मा बच सकता है, आप सभी का आत्मा बच सकता है, किसी और का भी आत्मा को हम लोग बचा सकता है ना, परमेश्वर यीशु मसीह का वचन से ही। इसलिए वचन का अंदर में ही हो के हम लोग एक दूसरे का अंदर में रहना है, एक दूसरे का अंदर में बैठना है, वही वाला ही कोशिश हम लोग होना है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापियों लोग को जैसे प्रभु ने प्यार किया हम लोग को, वैसा ही आज का दिन प्रभु को नहीं जानने वाला के लिए प्रभु का प्यार का संदेश को हम लोग को पहुँचाना है, पापियों के पास में पहुँचाना है, पापियों के घर घर में जाके पहुँचाना है, प्रभु का बात को गोस्पेल को हम लोग पूरा करना है। यही मकसद आप और मेरा होना चाहिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।